न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। आज नया रूल करेंगे। देखो अभी आपने ना एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर ये वाले रूल्स पढ़े थे, इनका प्रूफ किया था। आज हम करेंगे अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो या मॉड एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए हो, इसके रूल, और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो या मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो, इसके रूल्स। तो पहले मैं ये वाला रूल बता रही हूँ, मॉड एक्स इज लेस देन ए या मॉड एक्स इज लेस देन इज इक्वल्स टू ए का फॉर्मूला नोट निकाल लो। पहले मुझे ये बताओ कि मॉड एक्स का जो आप फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है, सबने किया हुआ है। मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है कब, इक्वल्स टू 0 और माइनस एक्स होती है अगर एक्स लेस देन 0, यही होती है? वो इक्वल 0 पे 0 हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहां तक नोट करो पहले मॉड एक्स का डेफिनेशन। अब यहीं से मेरे दो केस बने क्योंकि मॉड एक्स मेरे को लेस देन ए दे रखा है। ये वाला केस अलग है, इसको अलग करेंगे। पहले सिर्फ इस वाले केस की बात करते हैं, ठीक है? कहां पे, कहां पे एक्स, एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हो उसमें, यहाँ पे जब डिफाइन किया हुआ है, हाँ, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और माइनस एक्स इक्वल वाला केस अलग नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसी में इंक्लूड हो जाता है। जब इक्वल वाला केस होता है ना तो एक्स को जब 0 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ से 0 बन ही रहा है, तो उसको अलग से लिखने की नीड ही नहीं है। हमेशा 0 वाले केस को ग्रेटर के साथ लिया जाता है, जो ग्रेटर देन वाला केस होता है ना उसके साथ लिया जाता है। ठीक है, अब पहला देखो केस 1। केस 1 अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो मॉड x की वैल्यू लेस देन a बन रही है वहां से आपके पास x ग्रेटर देन a आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा या नहीं? और जो दूसरा केस है केस 2 कि अगर x आपका लेस देन 0 है तो मॉड x लेस देन a में मॉड x की जगह आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स लेस देन a। और ये माइनस जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस शिफ्ट नहीं होगा, माइनस एक्स इधर होगा और a इधर होगा, तो a इधर आ जाएगा और a इधर आएगा माइनस में और माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस में। तो ये चीज आ गई। अब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो x के किस किस के बीच में लाई कर गया, a से तो कैसा है छोटा और माइनस a से कैसा है बड़ा। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो तो x माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाए करता है। बिल्कुल सही, यानी कि अगर ये वाला केस हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा कि इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू a implies that x is less than is equals to तो a but greater than is equals to माइनस है, राइट? तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको अभी यूज करने हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये सेम वही केस नहीं है जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता था? सेम केस है या नहीं? उसमें भी यही होता था ना कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता था तो एक्स किस में बिलोंग करता था, माइनस ए और ए के बीच में इंटरवल की फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। इसमें क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। क्लियर? तो ये सेम वही केस है जो आपका कौन सा था, लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला। इजी टू अंडरस्टैंड? ठीक है, नोट करो उसको।
अब बिल्कुल इसी तरीके से यहां बताओ क्या आएगा। केस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और केस 2 अगर x लेस देन 0 हो, तो यहां पे क्या लिखेंगे? क्या बन जाएगा? यहाँ पे ग्रेटर ही है, x ग्रेटर देन a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? मॉड x। ये ग्रेटर वाला ही चल रहा है, इसी को कर रहे हैं हम। ये तो केस हमने डायरेक्ट लिखा था ना ब्लू वाले से, इसी को सॉल्व करने के दो केसेस हैं। तो अगर x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, यानी कि माइनस ए ग्रेटर देन एक्स, है ना। अब जब आप इसको कंबाइंड करोगे तो आपके पास x किस में बिलोंग करेगा? माइनस ए से तो कैसा है? छोटा है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक आ रहा है, और यहाँ पे a से बड़ा है, यानी a टू इंफिनिटी में आ रहा है, और उन दोनों का यूनियन। और ये सेम वही केस हो गया जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर वाला होता था, हो गया कि नहीं? तो दूसरे केस में, यानी ये तो केस हो गया कि अगर x ग्रेटर देन ए है, मॉड x ग्रेटर देन ए है, तो x किस में बिलोंग करेगा? इसमें, है ना। अब जो दूसरे वाला केस है, यानी कि किसके, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, r माइनस क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। और ठीक है, और सेकंड पार्ट में अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, तब x किस में बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज्ड, और क्लोज ए टू इंफिनिटी, जिसको कि आप r माइनस की फॉर्म में क्या लिखोगे? ओपन इंटरवल में माइनस ए टू ए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए का। मैं ना यहां से ये हटा रही हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो किसका दिया है? मॉड x लेस देन ए और मॉड x ग्रेटर देन ए का, और इक्वल वाले के लिए मैंने सेम में बस साइन चेंज करे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोबारा समझा दूं एक बार? दोबारा समझना चाहते हो कि समझ आ गया है? आ गया ना? बताऊं फिर? चलो ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब आपको क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि वो x ही दे, वो आपको ऐसा दे सकते हैं कि मॉड में ना लाइक x माइनस ए दे दिया और लेस देन बी। अब मुझे यहां से बता सकते हो डायरेक्ट आप यूज करके कि क्या आएगा। अगर मॉड x माइनस ए लेस देन बी है, इसका मतलब क्या हुआ? इस रिजल्ट में x को रिप्लेस करेंगे x माइनस ए से और a को रिप्लेस करेंगे b से, तो क्या आ जाएगा? x माइनस ए किस किस के बीच में लाई करेगा? माइनस बी और प्लस बी के बीच में करेगा, करेगा। तो यहां से x किसके बीच में लाई करेगा? माइनस ए हटाना है, क्या करूंगी मैं? प्लस ए माइनस, तो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में। तो ये प्रूफ आराम से आ सकता है। यही सेम चीज वो इक्वल के लिए भी दे सकते हैं, ग्रेटर के लिए भी दे सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी दे सकते हैं। तो एक पार्ट तो मैंने आपको करके बता दिया कि अगर मॉड x माइनस ए लेस देन बी हो तो x किस किस के बीच में लाई कर रहा है? a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में। बाकी के लिए जरा डायरेक्ट बताओ, अगर यहां पर मॉड x माइनस ए लेस देन इक्वल बी हो तो क्या आ जाएगा? x किस किस के बीच में लाई करेगा? सेम a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में, बस यहां पर साइन इक्वल का आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? और सेम चीज आप ग्रेटर के लिए अगर लिखो, यानी कि अगर मॉड x माइनस ए सिर्फ ग्रेटर देन बी हो, तो यहां से क्या आएगा आपका कि जो x माइनस ए है वो किससे छोटा होगा? माइनस वाले से तो छोटा होगा और प्लस बी से बड़ा होगा। अगेन आपको माइनस ए हटाना है। नकुल ध्यान यही है ना? गुड़गांव तो नहीं है? अच्छा ठीक है, क्या हुआ, डर लग रहा तेरे को मैथ से? अच्छा ठीक है, गर्मी तो नहीं लग रही? ओके, तो माइनस ए हटाने के लिए क्या करोगे? ए प्लस करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे एक्स रह जाएगा और यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखोगे? क्योंकि माइनस
किसमें? हम माइनस लगा नहीं रहे हैं, हम माइनस वाली क्वांटिटी को शिफ्ट कर रहे हैं सिर्फ। शिफ्टिंग में कोई साइन चेंज नहीं है। अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज है। ठीक है, आप यहाँ पे -a को सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो तो कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना उल्टा हो गया, a माइनस बी से छोटा है, ये क्वांटिटी छोटी है, ये बड़ी है। नंबर लाइन पे अगर मैं लिखना चाहूं तो a माइनस बी कहां आएगा? लेफ्ट में आएगा। आएगा कि नहीं? a माइनस बी लेफ्ट में आएगा और a प्लस बी कहां आएगा? राइट में। तो आपका नंबर a प्लस बी से कैसा है? बड़ा है और a माइनस बी से कैसा है? छोटा है। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर गया? माइनस इंफिनिटी टू a माइनस बी यूनियन a प्लस बी टू इंफिनिटी। बात समझ आ गई? बहुत से बच्चे पता है पेपर में क्या करके आते हैं, बताऊं तुम्हें? यहां तक लिखा, इसके बाद पता क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a प्लस बी a माइनस बी, 0 नंबर। R माइनस, हाँ, ये r माइनस की फॉर्म में ही है। a माइनस बी से तो सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट है और a प्लस बी से राइट वाला पार्ट है। अब इसे अगर आप r माइनस की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? r माइनस क्लोज इंटरवल की तरफ से a माइनस बी और a प्लस बी। बात समझ आई? नोटेड डाउन। और फिर इसके इक्वल वाला पार्ट मुझे डायरेक्ट लिख करके दिखाओगे कि अगर x माइनस a ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू b हो तो क्या होगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो वहां पे आपको a और b नहीं देंगे, वो आपको नंबर देंगे वहां पे। a और b की जगह से मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, और वो हो सकता है x की जगह पे भी 2x 3x या x अपॉन 2 x अपॉन 3 ऐसे दे दें। तरीका यही रहेगा काम करने का। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी क्वेश्चन से इसको करना सॉल्व, इसको अप्लाई करना सिखाएंगे आज। पहले इसका मुझे ये सारा लिख के इसका डायरेक्ट बताना कि क्या आएगा। ठीक है ना? अभी नहीं, अभी नहीं, सबको लिखने दो पहले। अब इसको ना डायरेक्ट बताना है आपने, मुझे सिर्फ ये लास्ट के 2 चाहिए बस, कि x किस में बिलोंग करेगा। अब बोलो। माइनस टू a माइनस b प्लस क्लोज्ड हो जाएगा प्लस a प्लस b इंफिनिटी। और r माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। समझ आया कि नहीं? है ना? ये तो रूल है। कई बार ऐसा आ जाता है, रूल भी प्रूव कर लेते हैं और फिर वर्ड देते हैं हैंस इवैल्यूएट, एक इनइक्वालिटी देती। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लाइक आपका एग्जांपल 3 है, सॉल्व मॉड 3x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2। नहीं, क्वेश्चन रजिस्टर में करेंगे, क्वेश्चन रजिस्टर में करेंगे। आपको रूल जो याद रखने हैं ना, वो ये नीचे वाले नहीं याद रखने हैं, आपको रूल वही ऊपर वाले याद रखने हैं। क्योंकि मैं क्या करने वाली हूं, मैं इसमें इस पूरे को x लिखने वाली हूं और ये पूरा का पूरा मेरा a है। तो रूल मेरा यही बना कि मॉड x इज लेस देन इज इक्वल टू a। बात समझ आ रही है? हम उसी से सिंप्लीफाई करके x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताना जरा, मॉड x लेस देन इज इक्वल टू a का क्या रूल था? यहां से 3x माइनस 2 किस किस के बीच में लाई कर जाएगा? माइनस के 1/2 और 1/2 के बीच में। और ये रूल लिखना है साथ में, रूल लिखना है। जितनी बार रूल लिखोगे उतनी आसानी से ये रूल्स याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला, जो भी आइडेंटिटी, जो भी रूल आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको लिखना है। क्योंकि जब आप बार बार इन रूल्स को लिखोगे एवरी क्वेश्चन में, मान लो आज आपने 5 क्वेश्चन किए, 5 में सेम रूल लग रहा है,
आपने सेम रूल 5 बार रिपीट किया लिखने में, तो वो क्या हो गया, आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते ही सारे रूल्स याद हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। आप बताओ अगले स्टेप में परिन क्या करेंगे? -1/2 -1/2 +2 +2 greater than लेस देन इक्वल्स टू 3x 3x less than equals to 1/2 +2 सिंप्लीफाई कर लो इसको। नकुल कितना आएगा सिंप्लीफाई करके? कर। even 3/2 5/2 3x आगे 5/2 उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। x less than equals to 5/6 यस, तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू close to क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? चलो अगर समझ आ गया तो जरा एग्जाम्पल 4 मुझे बताना करके। एग्जाम्पल 4 में है मॉड x -3 लेस देन इज इक्वल टू मॉड x -1 नॉट 3 लेस देन इज इक्वल टू 3 और साथ में दे रखा है मॉड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये दो इनइक्वालिटीज अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन इंटरसेक्शन करके निकालना है। समझ आ गया? अगर गर्मी लग रही हो तो बता दो, मैं एसी बढ़ा देती हूँ, अभी कम पे चल रहा है। बढ़ा दूं? ठीक लग रहा है? नहीं मर्जी नहीं, आप बताओ ठीक लग रहा है कि बढ़ा दूं? चलो समृद्धि स्टेप बोल। मॉड x -1 लेस देन इज इक्वल टू 3, पहले ये लेकर के चल रहे हैं, ऐसे पार्टीशन बनाए, यहाँ पे हम अलग से करेंगे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका अगला स्टेप बोल। -3 less than or equal to x -1 less than or equal to 3 -3 plus 1 वहाँ पे 3 plus 2 -3 less than equal to x वहाँ पे 3 नंबर लाइन बनाइए, बनाओ। नंबर लाइन बना के करोगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। 4 पे भी डार्क डॉट, -2 पे भी डार्क डॉट, अब सिर्फ लेफ्ट और राइट जाना है। बोलो समृद्धि, -2 से लेफ्ट या राइट? क्यों? x की तरफ से पढ़ो ना। तुम पता क्या कर रही हो? तुम सिर्फ ये साइन देख रही हो, लिसन, तुम सिर्फ ये साइन देख रही हो कि लेस का साइन है तो लेस जाना है, यही देख रही हो ना। x की तरफ से देखो, x की तरफ इसका मुंह खुला है तो हमें राइट में जाना है। यहां पर x की तरफ इसका मुंह छोटा है तो हमें लेफ्ट में जाना है। ऐसे देखते हैं। अब बता, फर्स्ट वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, कॉमन क्या आ गया? -2 से 4 और दोनों तरफ क्लोज्ड। तो डायरेक्टली लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलो, बोल दो। x belongs to close bracket -1 square bracket union 1 coincident। अब इन दोनों का कॉमन लेना है पार्ट। इनका कॉमन तो कुछ भी नहीं है,
चलो देखते हैं, अभी देखते हैं ना कुछ कॉमन है कि नहीं। अब तुम कह रहे हो कॉमन नहीं है तो देख लेते हैं। ये बीच में 0, इसका और इनका है ना, तो -1 अगर यहां आएगा तो -2 इधर आएगा। 1 अगर राइट में आएगा तो 4 उसके भी आगे आएगा। ये जितने भी 4 नंबर मुझे दिख रहे हैं, -2, 4, -1, 1, ये चारों पॉइंट्स पहले मैंने नंबर लाइन पे ऑर्डर वाइज अरेंज कर लिए, है ना। अब पहले मैं इस इंटरवल को बनाऊंगी, तो -2 पे डार्क डॉट होगा, 4 पे डार्क डॉट होगा और उसके बीच में ऐसे लाइन, यही होगा। इसका बताओ, -1 पे डार्क डॉट और उससे लेफ्ट में, 1 पे डार्क डॉट और उसके राइट में। अब बताना कॉमन क्या आ गया फाइनल आंसर। -2 से डार्क वो क्लोज या ओपन, आगे सीधे 4 पे पहुंच जाऊं, क्या बात। कॉमन, कॉमन -1, देन यूनियन, इंटरसेक्शन भी तो लिया। और क्या किया मैंने, इंटरसेक्शन क्या होता है, अच्छा सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो इस इंटरवल और इस इंटरवल में कॉमन क्या है, ये येलो वाला पार्ट कॉमन नहीं है दोनों में, तो वही तो किया मैंने। देखो सुनो, इसमें और इसमें फाइनली मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो 2 डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं, तो उन दोनों को लिखना है। अब उन दोनों को मैं कैसे लिखूंगी, मुझे इस वाले के भी एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे के भी एलिमेंट लिखने हैं, तो यूनियन की फॉर्म में लिखूंगी कि नहीं, इसलिए मैंने यहां पे यूनियन लगाया। किया मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद मेरे पास 2 डिसजॉइंट इंटरवल आ रहे हैं। डिसजॉइंट मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मुझे वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक जगह लिखने हैं, तो कैसे लिखूंगी, उनका यूनियन करके। बात समझ आ गई। देखो सेट वाले चैप्टर को अपने इस चैप्टर के साथ कोलैब करके चलोगे तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा, वरना तुम इंटरसेक्शन और यूनियन में ही कंफ्यूज हो जाओगे। कहां इंटरसेक्शन लेना है, कहां यूनियन की फॉर्म में लेना है, वही कंफ्यूज हो जाओगे। दोबारा समझ लो इस चीज को, जो पहली लीनियर इनइक्वालिटी थी उसका सॉल्यूशन अपने आप में एक क्लोज इंटरवल है। जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन अपने आप में 2 इंटरवल का यूनियन है। मुझे इन दोनों में कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन जब मैंने किया, यानी कि दोनों को नंबर लाइन पे बनाया, अगेन मुझे 2 अलग अलग इंटरवल मिल रहे हैं। अब मुझे ये दोनों इंटरवल कंबाइंड करके लेने हैं, तो कैसे लूंगी मैं, यूनियन करके। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर इसी वाले केस में सपोज करो, इसी पर्टिकुलर केस में यहां पे भी कुछ कॉमन आ रहा होता, यहां पे भी कुछ कॉमन आ रहा होता, जैसे यहां पे था, तो पहले मैं उनका यूनियन की फॉर्म में लिखती, दूसरे में ऑलरेडी यूनियन की फॉर्म में आ ही रहा है, तो मुझे उन सबको पहले कंबाइंड करने के लिए एक सिंगल नंबर लाइन बनानी है, उन पे उन इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है और फिर देखना है कि सब में कॉमन क्या आ रहा है, डबल लाइंस किस में आ रही है। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट अब करके दिखाओ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। मंडे को एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करना है। मॉड 2 - x/4 ग्रेटर देन 1 और साथ में दे रखा है कि x जो है वो 4 नहीं है। सबसे पहले, अब आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम यहां पे तो डिनोमिनेटर में x वाला फंक्शन है ना, तो पहले वो चीज नहीं कंसिडर होगी, वो तब कंसिडर होगी जब मॉड हट जाएगा। लाइक आपने इस पूरे को x मान लिया, तो रूल तो वही बना ना कि मॉड x इज ग्रेटर देन 1, बना कि नहीं बना। तो इसके अकॉर्डिंग x किस किस के बीच में लाई करता है, -∞ टू -20। बेटे
ग्रेटर है। मॉड एक्स की तरफ होता है तो वो आता है -1। फॉर्मूला नोटबुक निकालो, उसमें चेक करो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का क्या रूल है। ठीक है, गुड। लेकिन मैं इसको अगर इस यूनियन की फॉर्म में लिखूंगी तो मुझे इसे फर्दर भी सॉल्व करना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी। मैं क्या लिखूंगी कि x -1 से तो छोटा है और 1 से बड़ा है। ये बात समझ आ गई? तो मैं इसको क्या लिखूंगी कि 2/x - 4। -1 से कैसा है? छोटा, और 1 से कैसा है? बड़ा। अब इतना पार्ट अलग लेना है, इतना पार्ट अलग लेना है, यानी दो केसेस बनेंगे। यहां तक नोट करो पहले, और फिर दो केस बनाओ। केस 1 में ये केस लेना है, और केस 2 में शिफ्टिंग कर। अच्छा, शिफ्टिंग करेंगे मान्या। 1 की शिफ्टिंग ही हुई 1 की होगी, हाँ कांस्टेंट की। मुझे लगा शिफ्टिंग तुम वैसे कह रहे हो, तो क्रॉस में। नहीं। लेस देन -1। चलो बोलो क्या लिखोगे अब यहाँ पे मान्या? यस, और यहां पर क्या करोगे? हाँ, आगे का काम तुम्हारा। अब इन केसेस के भी देखो फर्दर दो दो केस बनेंगे। बनेगा कि नहीं बनेंगे? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 2 - x + 4/x - 4। यहाँ पे क्या आएगा? 2 + x - 4/x - 4। यहाँ पे क्या बन गया? इसको तमीज में लिख लूं, एक्स वाली टर्म पहले लिख करके। 6 - x/x - 4 > 0, और यहाँ पे x - 2/x - 4 < 0। तो फर्दर इनके दो पार्ट्स हो गए, समझ रहे हो? इसमें क्या पार्ट बनेगा समृद्धि? इसमें क्या वो बनेंगे पॉसिबिलिटीज? 6 - 5। ना अपॉन की फॉर्म में बता, पहले पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव या नेगेटिव अपॉन, और इसमें क्या बनेंगे? पॉजिटिव सेम क्यों बनेंगे? या नेगेटिव नहीं है, < 0 है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव बनेगा, और या देखो इसका मतलब होता है < 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब बनता है? जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। वो कब बनेगा? जब दोनों सेम साइन के होंगे। आगे का काम तुम्हारा, करके चेक करो। नेगेटिव पॉजिटिव < 0 < 0 सब कुछ मिक्स हो गया है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है बेटे। 11th का बेस क्लियर, 12th में बहुत आसानी रहता है। अब अगर बेस मजबूत हो गया तो 12th में टॉप करोगे। आज तो आपने अपनी पिछली एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी है। 5.1 5.2 के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स कल करेंगे। ठीक है, तो जो मॉड वाले हैं वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो काम है वो मैं डाल रही हूं ग्रुप में। कंप्लीट रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कर लोगे? टेस्ट की तो तैयारी होगी सबकी। हाँ जी, रेस्ट ऑफ द 4 स्टूडेंट्स टेस्ट की तो तैयारी होगी? हो ही गई, अच्छा। 4 नंबर लाइन बनेगी उससे। हाँ जी, 4 क्यों बनेगी? इन दोनों से तो एक बन जाएगी। तो कंफ्यूजन कैसे रहेगी? चल बोल, तेरा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अरे 2 मिनट पहले इतना करना होगा। इतना करा नहीं अभी तक? इतना तो कर दिया। चल करके चेक करा। तू जहां अटकेगी वहां तेरे को पर्सनली बताऊंगी। चल मैं
मैं 4 ही बना लेती हूँ, फिर 2 बना। हाँ तो वही तो करना है, पहले इनकी दो बनेगी यहाँ से, तो रिजेक्ट हो रहा है। जिसमें रिजेक्ट हो रहा है लिख देंगे रिजेक्टेड, एक यहाँ पे बनेगी 2, और फिर इन दो को कंबाइंड करके एक बनेगी, इन दो को कंबाइंड करके एक बनेगी, और फिर इन दोनों को कंबाइंड करके एक और बनेगी, तभी कहते 4 बनेगी। रिजेक्ट हो। हाँ तो कर देंगे रिजेक्ट, कोई बात नहीं। फिर इसको तो गलत नहीं है। हाँ कोई नहीं, चल बता क्या आएगा ये बता पहले। 6 minus x greater than 0. 4x minus 4 greater than 0. 6 greater than x. X less x greater than 4. तो ये 4 और ये 6, 4 से तो है राइट में जाएगा, राइट में, 6 के लेफ्ट में, लेफ्ट में जाएगा, और यहाँ पे आएगा 6 minus x less than 0. यानी कि 6 लेस देन x और x लेस देन 4, और ये 4 और ये 6, तो यहां से 6 के तो राइट में और 4 के लेफ्ट में, और यहाँ पे लिख देंगे रिजेक्टेड। तो अब इस वाली नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ी इन दोनों के कॉमन की, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गया ना। समृद्धि 6 minus 6 तो है ही नहीं यहाँ पे बहन, x minus 2. दोनों के सेकेंड टेस्ट रिजेक्टेड. ग्रेटर देन 0 और x minus 1 greater than लेस देन 0, नीचे माइनस है, माइनस का मतलब लेस देन होता है, यहां से x 2. ग्रेटर देन 2 और यहां से x लेस देन 4, 2 और 4 में 2 के ग्रेटर और 4 से लेस, और यहां पर उल्टा आएगा, x लेस देन 2 आएगा और x ग्रेटर देन 4 आएगा। तो 2 और 4 में 4 से तो राइट में जाएगा, 2 से लेफ्ट में जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। अब बनेगा इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बड़ा, 4 ही कॉमन है. देखते हैं अभी क्या आ रहा है। चलो बताओ कौन कौन से नंबर लिखने हैं, पहले तो यही बता दो मुझे। 2 4 6. एक तो 2 लिखना है, एक 4 लिखना है, एक 6 लिखना है। अब इंफिनिटी और माइनस समथिंग. क्या लिखूंगी मैं इसमें? 2 से 4 ओपन सर्कल. 2 से 4 है, चल, और 4 से 6. 4 से 6 है। अब क्या लिखूंगी? x बिलोंग्स टू, बोलो क्या लिखूं? है दोनों का यूनियन. दोनों का 2 से, दो तरह से लिख सकते हो, 2 से 4 यूनियन 4 to 6, या ऐसे लिख सकते हो 2 से 6 माइनस सिंगलटन सेट 4, क्योंकि वो कह रहा है कि x 4 नहीं है। रीड द क्वेश्चन। x का आंसर नल सेट है. कैसे आ गया नल सेट? ये देखना, 2 से लेके 6 तक के बीच के रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 4। अगर यहाँ पे कंडीशन ना होती तो बनेगी. अगर कंडीशन ना होती तब भी यही आंसर आना था, क्योंकि 4 पे आपको ओपन सर्कल मिल रहे हैं, तो 4 वाला पर्टिकुलर 4 वाला पॉइंट है ही नहीं ना, इस इंटरवल में है ना इसमें है। तो या तो दोनों इंटरवल की यूनियन की फॉर्म में लिखूंगी, और या 2 से 6 तक अगर सिंगल इंटरवल लिख रही हूं तो उसमें से मैं माइनस सिंगलटन सेट 4 कर दूंगी। तो दोनों में से कोई भी आप आंसर किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, चलिए जी, बाकी का कल 2 टाइम है, कल टेस्ट भी है और